पत्नी पति से पहले क्यों चली जाती है? मृत्यु, कर्म और सच्चे प्रेम की अद्भुत कहानी। क्या आपने कभी किसी ऐसे पति को देखा है जिसने अपनी पत्नी को खोने के बाद यह सवाल किया हो कि आखिर भगवान ने उसी इंसान को क्यों छीन लिया जिसके बिना उसकी ज़िंदगी अधूरी थी? क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग जब 7 जन्मों का साथ निभाने का वचन लेते हैं तो फिर मृत्यु उनमें से किसी एक को बीच का रास्ते में अकेले क्यों छोड़ देती है? क्या मृत्यु सचमुच उम्र देखती है, रिश्ता देखती है, प्रेम देखती है, या फिर उसके पीछे कोई ऐसा नियम है जिससे हमारी आंखें देख नहीं पाती? आज की कहानी इन्हीं सवालों का उत्तर खोजती है। यह कहानी है राजा विक्रमसेन और रानी देवयानी की, जिनका प्रेम पूरे राज्य में आदर्श माना जाता था। दोनों के बीच सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं था, बल्कि वो एक दूसरे के सबसे अच्छे मित्र, सबसे बड़े सहारे और जीवन के हर निर्णय में एक दूसरे के साथी थे। राजा विक्रमसेन एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी, व्यापार फल फूल रहा था और दूर दूर तक उसकी न्यायप्रियता की चर्चा होती थी। लेकिन राज सिंहासन पर बैठा वह राजा अपने निजी जीवन से बिल्कुल अलग था। रानी देवयानी के सामने उसका राजसी अभिमान कहीं दिखाई नहीं देता। वह उसे अपनी परेशानियां साझा करता, अपने फैसलों पर उसकी राय लेता, और जब कभी उसे अपने जीवन में कोई चिंता घेरती तो देवयानी की एक मुस्कान ही उसके मन को शांत कर देती। देवयानी भी अपने पति को सिर्फ राजा नहीं मानती थी, वह उसके भीतर छिपे उस इंसान को देखती थी जो कभी कभी जिम्मेदारियों के बोझ से थक जाता था। एक दिन शाम के समय दोनों महल की छत पर बैठे थे। आसमान पर सूरज ढल रहा था और पूरा आकाश लालिमा से भर चुका था। देवयानी बहुत देर से शांत थी। विक्रम ने उसकी ओर देखकर पूछा, आज इतनी चुप क्यों हो? देवयानी मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं महाराज, बस सोच रही थी कि ज़िंदगी कितनी छोटी होती है। विक्रम हंस पड़ा। उसने कहा, तुम फिर ऐसी बातें करने लगी? अभी तो हमारी पूरी ज़िंदगी बाकी है। देवयानी ने उसकी ओर देखा और धीरे से पूछा, अगर कभी मैं आपसे पहले चली गई तो? विक्रम का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने कहा, ऐसी बात दोबारा मत कहना। तुमसे पहले जाने का अधिकार भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। देवयानी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने राजा का हाथ पकड़कर कहा, मृत्यु पर किसी का अधिकार नहीं होता महाराज, इसलिए अगर कभी ऐसा हो जाए तो मेरे जाने को अपनी ज़िंदगी का अंत मत समझिएगा। विक्रम ने उसकी बात टाल दी। उसने सोचा, देवयानी बस यूं ही भावुक हो रही है। उसने क्या पता था कि कुछ ही दिनों में वही शब्द उसके जीवन का सबसे बड़ा सत्य बनने वाला था। कुछ दिनों बाद राज्य में एक बड़ा धार्मिक उत्सव था। देवयानी सुबह मंदिर गई। उसने भगवान के सामने दीपक जलाया और लंबे समय तक प्रार्थना करती रही। मंदिर से लौटते समय वह महल के फूलों वाले बगीचे में चली गई। झाड़ियों के पीछे से एक जहरीला सांप निकला और उसने देवयानी के पैर को डस लिया। महल के एक सैनिक ने तुरंत उसे देखा और वेद को बुलाया। खबर राजा तक पहुंची तो विक्रम सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़ा। रानी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया। वेद ने औषधियाँ दी, मंत्रोच्चारण हुआ, चिकित्सकों ने उपचार किया, लेकिन विष तेजी से फैल रहा था। राजा देवयानी का हाथ पकड़े उसके पास बैठा था। उसके चेहरे पर उस समय राजा का कोई भाव नहीं था, वह सिर्फ एक डरा हुआ पति था। उसने कांपती आवाज़ में कहा, देवयानी तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुमने मुझसे वादा किया था। देवयानी ने मुश्किल से आंख खोली। उसकी सांसें धीमी हो चुकी थी। उसने राजा की ओर देखा और कहा, मैं आपको छोड़कर नहीं जा रही, बस इस शरीर से जा रही हूँ। विक्रम की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मुझे ये बातें नहीं सुननी, तुम ठीक होना ही होगा।
देवयानी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर प्रेम सच्चा है तो दूरी भी उसे ख़त्म नहीं कर सकती। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका हाथ धीरे धीरे राजा की हथेली से ढीला पड़ गया। विक्रम कुछ पल उसे देखता रहा, फिर वह चीख उठा, देवयानी। लेकिन उस बार कोई उत्तर नहीं आया। उस दिन पूरा राज्य रोया। मंदिर में दीपक जलाए गए, महल में शोक छा गया और हज़ारों लोगों ने अपनी प्रिय रानी की अंतिम विदाई दी। लेकिन सबसे ज़्यादा टूट चुका था राजा विक्रमसेन। अंतिम संस्कार के बाद जब वह अपने महल में लौट आया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे महल अब महल नहीं रहा। हर कमरे में देवयानी की याद थी, जिसे रास्ते में वह मंदिर जाती थी। राजा घंटों उसी रास्ते को देखता रहता, जिस स्थान पर वह बैठकर फूलों की माला बनाती थी। वहाँ जाकर चुपचाप बैठ जाता। रात में उसकी नींद खुली तो उसे लगा जैसे देवयानी अभी उसे पास सो रही है। कई बार वह उसकी आवाज़ सुनने का भ्रम करता और तुरंत उठकर उसे खोजने लगता, लेकिन हर बार उसके सामने सिर्फ खाली कमरा होता। धीरे धीरे राजा ने राजदरबार में जाना बंद कर दिया। मंत्रियों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा किसी की नहीं सुनता था। एक दिन उसने अपने सबसे पुराने मंत्री से कहा, मैंने पूरी ज़िंदगी न्याय किया है। मैंने किसी निर्दोष को दंड नहीं दिया। मैंने प्रजा के लिए अपना सुख त्यागा। फिर मेरे साथ यह अन्याय क्यों हुआ? मंत्री के पास कोई उत्तर नहीं था। राजा ने फिर पूछा, अगर भगवान न्याय करते हैं तो मेरी देवयानी को क्यों ले गई? कोई जवाब नहीं मिला। उस रात राजा अकेले महल की छत पर बैठा आसमान देख रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, अगर आपने उसे मुझसे छीना है तो कम से कम मुझे यह बात बता दीजिए, क्यों? क्या वह मुझसे कम पुण्यवान थी? क्या उसका जीवन पूरा हो चुका था? क्या पति पत्नी का प्रेम मृत्यु से भी कमज़ोर है? उसी समय महल के द्वार पर एक वृद्ध साधु के आने की सूचना मिली। साधु ने कहा कि वह राजा से मिलना चाहता है। राजा ने उसे तुरंत अंदर बुलाया। साधु शांत भाव से उसके सामने बैठ गया। राजा ने पूछा, क्या आप मेरी पीड़ा का उत्तर जानते हैं? साधु ने कहा, तुम्हारी पीड़ा का उत्तर शब्दों में नहीं मिलेगा। राजा ने पूछा, तो कहाँ मिलेगा? साधु ने उत्तर दिया, जहाँ कर्मों का हिसाब रखा जाता है। राजा चौंक गया। साधु ने कहा, तुम अपनी पत्नी की मृत्यु का अन्याय समझ रहे हो, क्योंकि तुम केवल इस जन्म की कहानी देख रहे हो, लेकिन आत्मा की यात्रा सिर्फ एक जन्म की कहानी नहीं होती। राजा ने कहा, क्या आप कहना क्या चाहते हो कि मेरी पत्नी की मृत्यु पहले से तय थी? साधु ने कहा, मैं इतना कह रहा हूँ कि संसार में हर मृत्यु का केवल संयोग समझना अधूरा ज्ञान है। मनुष्य कर्म करता आता है और कर्म करके उसके जीवन की दिशा बनाते हैं, लेकिन यह भी समझें कि इसका अर्थ यह नहीं है कि हर घटना का कारण हम आसानी से समझ सकें। राजा ने कहा, मैं सत्य देखना चाहता हूँ। साधु ने उसकी ओर गहराई से देखा और बोला, सत्य देखने के लिए तैयार हो, क्योंकि कभी कभी जिस उत्तर की हम मांग कर रहे होते हैं वही उत्तर हमारे अहंकार को तोड़ देता है। साधु ने राजा को ध्यान में बैठाया। मंत्रों का जाप हुआ। धीरे धीरे राजा को लगा जैसे उसके पास की दुनिया धुंधली होती जा रही है। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो उसका शरीर महल में बैठा है, लेकिन उसकी चेतना किसी दूसरे लोक की ओर जा रही है। अचानक उसके सामने एक विशाल द्वार दिखाई दिया। द्वार के उस पार एक दिव्य सभा थी। वहाँ न दिन था न रात, न सूर्य था न चंद्रमा। वहाँ केवल एक गहरी शांति थी। राजा ने देखा कि असंख्य आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग मार्गों पर जा रही थी। तभी उनकी दृष्टि एक दिव्य सभा पर पड़ी। वह यमराज विराजमान थे और उनके पास चित्रगुप्त अपने दिव्य लेखों के साथ उपस्थित थे। राजा भयभीत हो गया। उसने समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ से है। तभी एक गंभीर आवाज़ आई, विक्रम, तुम यहाँ अपनी पत्नी की मृत्यु का उत्तर खोजने आए हो? राजा ने हाथ जोड़ दिए। उसने कहा, हाँ,
मैं जानना चाहता हूँ कि देवयानी को मुझसे पहले क्यों जाना पड़ा। यमराज ने कहा, मृत्यु पति पत्नी के प्रेम के आधार पर निर्णय नहीं लेती। मृत्यु का समय कर्मों और जीवन की सीमा से जुड़ा होता है। संसार में कोई ऐसा नियम नहीं कि पत्नी हमेशा पति से पहले जाएगी या पति हमेशा पत्नी से पहले जाएगा। जिस आत्मा के जीवन की अवधि पूरी होती है वह अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाती है। राजा ने पूछा, लेकिन देवयानी इतनी पुण्यवान थी, फिर उसे इतनी जल्दी क्यों जाना पड़ा। चित्रगुप्त ने अपना लेख खोला और कहा, राजन, तुम जल्दी और देर को मनुष्य की दृष्टि से देखते हो। आत्मा की दृष्टि से जीवन की लंबाई का मूल्य अलग होता है। किसी का लंबा जीवन ही महज जीवन नहीं होता और किसी का छोटा जीवन अधूरा नहीं होता। राजा चुप हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने अपने जीवन में अनेक ऐसे कर्म किए जिनका प्रभाव केवल उनके जीवन तक सीमित नहीं था। उसने गरीबों की सहायता की, बीमारों की सेवा की, अपने सुख का त्याग किया, अपने पति का धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और किसी ने के प्रति जानबूझकर अन्याय नहीं किया। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, तो फिर उसे मृत्यु क्यों मिली। यमराज ने कहा, क्योंकि पुण्य कर्म मृत्यु का हमेशा समाप्त नहीं करते। पुण्य आत्मा की यात्रा का प्रकाश दे सकते हैं, लेकिन हर आत्मा की पृथ्वी पर रहने की अवधि एक समान नहीं होती। राजा ने पूछा, क्या मेरे प्रेम की कोई कीमत नहीं थी। यमराज ने कहा, सच्चे प्रेम की कीमत होती है, लेकिन प्रेम का अर्थ किसी आत्मा को हमेशा अपने पास बांधकर रखना नहीं होता। सच्चा प्रेम कभी कभी विदा करना भी सिखाता है। राजा की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, मैं उसे वापस चाहता हूँ। यमराज ने शांत स्वर में कहा, हर मनुष्य यही चाहता है, लेकिन सोचो, अगर हर प्रिय व्यक्ति को मृत्यु से वापस बुलाने की शक्ति मनुष्य को मिल जाए तो संसार को कर्म चक्र कैसे चलेगा। राजा के पास कोई उत्तर नहीं था। चित्रगुप्त ने कहा, लेकिन तुम्हें एक और सत्य जानना है। राजा ने उसकी ओर देखा। चित्रगुप्त ने एक दूसरा लेख खोला। उसमें राजा के भविष्य के कर्मों और आने वाली घटनाओं का विवरण था। चित्रगुप्त ने कहा, देवयानी की मृत्यु के बाद तुम्हारे जीवन में एक ऐसी घटना आने वाली थी जिसमें तुम्हारे राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र होने वाला था। यदि देवयानी उस समय जीवित होती तो वह तुम्हारे साथ उसी संकट में फंसती। राजा स्तब्ध रह गया। चित्रगुप्त ने आगे कहा, उसकी मृत्यु के कुछ समय बाद तुम्हारे एक विश्वस्त सेनापति ने तुम्हारे विरुद्ध विश्वासघात किया। उस षड्यंत्र का लक्ष्य केवल तुम्हें नहीं बल्कि पूरे राज परिवार को समाप्त करना था। राजा को अचानक अपने जीवन की एक घटना याद आई। सचमुच देवयानी की मृत्यु के कुछ महीनों बाद महल में एक बड़ा षड्यंत्र हुआ था, लेकिन उस समय उसे यह सिर्फ राजनीतिक संघर्ष लगा था। वह नहीं जानता था कि उस षड्यंत्र में उसकी पत्नी भी निशाना बन सकती थी। चित्रगुप्त ने कहा, किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु को केवल दंड समझ लेना हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी मनुष्य किसी ऐसी घटना को नहीं देख पाता जो उसके बाद होने वाली थी। राजा ने कहा, क्या इसका अर्थ यह है कि देवयानी की मृत्यु मेरे लिए सुरक्षा थी। यमराज ने कहा, ऐसा सरल निष्कर्ष निकालना भी ठीक नहीं होगा। मृत्यु को केवल किसी एक घटना का कारण कह देना कर्मों के विशाल नियमों को छोटा कर देना है। इतना समझो कि तुम्हें दिखाई देने वाली घटना के पीछे कई ऐसी कड़ियाँ होती हैं जिन्हें मनुष्य नहीं देख सकता। राजा ने पूछा, तो क्या मनुष्य का जीवन पूरी तरह पहले से लिखा हुआ है। यमराज ने कहा, मनुष्य का जीवन की परिस्थितियाँ मिलती है, लेकिन उन परिस्थितियों में वह कैसे कर्म करता है यह भी महत्वपूर्ण है। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का समझने बिना जीवन को समझना संभव नहीं है। राजा ने पहली बार महसूस किया कि उसकी सोच कितनी छोटी थी। वह अब तक मृत्यु को अपने साथ हुआ अन्याय मान रहा था, लेकिन यह उसे पता चल गया था कि संसार केवल एक घटना नहीं बल्कि असंख्य कर्मों का जाल है। उसने फिर पूछा, क्या मैं देवयानी को दोबारा मिलूँगा। यमराज ने कहा, आत्माओं के संबंध शरीर से बड़े होते हैं। जो प्रेम
धर्म और निस्वार्थ भाव पर आधारित होता है। उसका प्रभाव शरीर की मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होता, लेकिन मनुष्य को अगले मिलन की प्रतीक्षा में वर्तमान जीवन का धर्म नहीं भूलना चाहिए। तभी राजा ने दूर एक प्रकाश देखा। उस प्रकाश में उसने देवयानी जैसी आकृति दिखाई दी। राजा की सांस रुक गई। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया। उसने पुकारा, देवयानी। उस प्रकाश में से एक शांत आवाज़ आई, महाराज। राजा रो पड़ा। उसने कहा, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? देवयानी की आवाज़ आई, मैंने आपको नहीं छोड़ा, मैंने सिर्फ अपना मार्ग बदल दिया है। आप अभी अपने मार्ग पर हैं। राजा ने कहा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? देवयानी ने उत्तर दिया, जिस प्रेम ने आपको मेरे साथ जीवन जीना सिखाया, वही प्रेम अब आपको दूसरों के लिए जीना सिखाएगा। राजा ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। आवाज़ आई, मुझे भूलना भी मत, लेकिन मेरी याद को अपनी कमज़ोरी मत बनाना। अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हैं तो मेरे नाम पर किसी का जीवन बेहतर कीजिए। राजा रोते हुए बोला, क्या तुम खुश हो? देवयानी की आवाज़ में शांति थी। उसने कहा, जहाँ आत्मा अपने कर्मों का प्रकाश देखती है, वहाँ पृथ्वी की पीड़ा जैसी नहीं रहती, जैसी मनुष्य समझता है। धीरे धीरे वह प्रकाश दूर होने लगा। राजा ने आखिरी बार पुकारा, देवयानी, और उसी क्षण सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब राजा की आँख खुली तो वह फिर उसी साधु के सामने बैठा था। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। साधु ने कुछ नहीं पूछा। काफ़ी देर बाद राजा ने कहा, अब मैं समझ गया हूँ। साधु ने पूछा, क्या समझे? राजा ने कहा, मैं और उसे खो नहीं चुका हूँ, मैंने उसके शरीर को खोया है। उसका प्रेम और उसकी सीख अभी भी मेरे भीतर है। साधु मुस्कुराए और बोले, और तुम मृत्यु को समझने की शुरुआत कर रहे हो। अगले दिन राजा विक्रमसेन ने वर्षों बाद पहली बार राज दरबार लगाया। मंत्री और प्रजा हैरान थे। राजा पहले जैसे नहीं थे। उनकी आंखों में अभी भी दर्द था, लेकिन उस दर्द के साथ एक नई शांति भी थी। उसने घोषणा की कि राज्य में विधवाओं, अनाथ बच्चों, गरीबों और बीमार लोगों के लिए विशेष सहायता दी जाएगी। उसने देवयानी के नाम पर एक सेवा केंद्र बनवाया। उसने आदेश दिया कि किसी गरीब को केवल इसलिए न्याय से वंचित नहीं किया जाएगा क्योंकि उसके पास धन नहीं है। वह हर वर्ष देवयानी की पुण्यतिथि पर बड़े उत्सव नहीं करता था। वह उस दिन गरीबों को भोजन करवाता, बीमारों की सहायता करता और ज़रूरतमंद परिवारों की मदद करता। एक दिन उसके मंत्री ने पूछा, महाराज, आपने रानी की याद में इतनी सब क्यों किया? राजा ने कहा, क्योंकि उसने मुझे सिखाया था कि प्रेम सिर्फ किसी के साथ रहने का नाम नहीं है। प्रेम उस व्यक्ति के साथ जाने के बाद भी उसके अच्छे विचारों को जीवित रखने का नाम है। समय बीत गया। राजा धीरे धीरे अपने कर्तव्य में लौट आया। वह अब पहले से अधिक संवेदनशील राजा बन चुका था। पहले जहां वह किसी अपराधी को केवल कानून की दृष्टि से देखता था, अब वह उसके पीछे की परिस्थितियों को भी समझने की कोशिश करता। वह जान चुका था कि हर इंसान अपने कर्मों का परिणाम लेकर चलता है, लेकिन वह यह भी समझ चुका था कि मनुष्य की धर्म दूसरों के कर्मों का न्याय करना नहीं, बल्कि अपने कर्मों का सही रखना है। कई वर्ष बाद राजा बहुत वृद्ध हो गया। एक रात वह उसी महल की छत पर बैठा था जहाँ कभी देवयानी ने उसे पूछा था, अगर अभी मैं आपसे पहले चली गई तो? राजा मुस्कुराए। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, देवयानी, तुमने अपना वचन निभाया। तुम शरीर से दूर हो गई, लेकिन
मेरे जीवन में कभी दूर नहीं हुई। उसी रात उसे लगा जैसे हवा में फूलों की वही खुशबू हो जो देवयानी को पसंद थी। उसने आंखें बंद कर ली। उसके मन में न भय था न शिकायत, केवल शांति थी। उसने अपने जीवन को देखा और महसूस किया कि जिस मृत्यु को उसने कभी अपना सबसे बड़ा दुख समझा था, वही मृत्यु उसके जीवन में एक नई दिशा लेकर आई थी। उसने समझा कि मृत्यु किसी रिश्ते को ख़त्म नहीं करती थी, केवल रिश्ते का रूप बदल देती थी। पति पत्नी का संबंध शरीर तक सीमित नहीं होता, उसका साथ उसके कर्मों, संस्कारों और एक दूसरे पर छोड़े गए प्रभाव में भी जीवित रहता है। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि यह मान लेना कि पत्नी हमेशा पति से पहले मरती है या पति हमेशा पति से पहले जाएगा, सनातन परंपरा का कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है। मृत्यु का कर्म हर व्यक्ति के जीवन, कर्म और परिस्थितियों से जुड़ा होता है। कभी पत्नी पहले जाती है, कभी पति, कभी दोनों लंबे समय तक साथ रहते हैं और कभी जीवन अचानक किसी एक और को अकेला कर देता है। हम अक्सर पूछते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन शायद कई बार सही प्रश्न नहीं होता कि यह मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि यह होता है कि अब इस परिस्थिति में मेरा धर्म क्या है। क्योंकि उस अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन वर्तमान में अपने कर्मों को ज़रूर बदल सकते हैं। किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु के बाद रोना गलत नहीं, उसे याद करना गलत नहीं, उसके लिए आंसू बहाना भी गलत नहीं, लेकिन अगर वही दुख हमें जीवन से दूर कर दे, हमारी जिम्मेदारियों से दूर कर दे और हमारे भीतर निराशा भर दे, तो हमें रुककर सोचना चाहिए कि क्या हमारा प्रेम हमें कमज़ोर बना रहा है या मजबूत। अगर कोई सच में हमारे प्रेम करता है तो वह शायद यही चाहेगा कि उसके जाने के बाद भी हम अपना जीवन अच्छे कर्मों के साथ जिएं। यही राजा विक्रमसेन ने सीखा था। देवयानी उसकी ज़िंदगी से चली गई थी, लेकिन उसकी करुणा, उसकी सेवा, उसका धर्म और उसका प्रेम राजा के भीतर जीवित था और यही सच्चे प्रेम की सबसे बड़ी जीत थी। मृत्यु शरीर को रोक सकती है, लेकिन अच्छे कर्मों को नहीं। मृत्यु आवाज़ को शांत कर सकती है, लेकिन किसी प्रिय व्यक्ति को दी गई सीख को नहीं। मृत्यु हाथ छुड़ा सकती है, लेकिन सच्चे प्रेम की स्मृति को नहीं। इसलिए अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे दूर चला गया है, तो उसे केवल अपनी किस्मत का दुख मत समझिए। उसके साथ बिताए गए समय को अपने जीवन की शक्ति बनाइए। उसके इच्छा गुणों को अपनी भीतर जीवित रखिए। उसके नाम पर किसी की मदद कीजिए, किसी भूखे को भोजन दीजिए, किसी दुखी इंसान को सहारा दीजिए, क्योंकि शायद यही वह तरीका है जिससे हमारे प्रेम मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। और शायद इसी को हमारे ऋषियों ने कर्म का मार्ग कहा है। जीवन हमें हमेशा यह नहीं देता कि हम चाहते हैं, लेकिन हर परिस्थिति में हमें यह अवसर ज़रूर देता है कि हम अपने कर्मों में से तय कर सकें कि हम उस परिस्थिति के बारे में कौन बनेंगे। राजा विक्रमसेन ने अपनी पत्नी को खोया था, लेकिन उसने अपने भीतर का प्रेम नहीं खोया। उसने अपने दुख को सेवा में बदल दिया, अपनी कमजोरी को धर्म में बदल दिया और अपनी शिकायत को स्वीकारता में बदल दिया। अंत में उसने जाना कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक यात्रा का पड़ाव है। और सच्चे प्रेम वह नहीं जो कहे तुम मेरे बिना नहीं जा सकते। सच्चा प्रेम वह है जो कहे जहाँ भी जाओ शांति से जाओ, मैं तुम्हारी याद को अपने अच्छे कर्मों में जीवित रखूँगा। इसलिए अगली बार जब आपके मन में यह सवाल आए कि किसी पत्नी की मृत्यु पति से पहले क्यों हुई या किसी पति की मृत्यु पत्नी से पहले क्यों हुई, तो इससे किसी एक निश्चित नियम में मत जोड़िए। मनुष्य की समझ सीमित है, कर्मों का संसार बहुत गहरा है। हम हर घटना का कारण नहीं जान सकते, लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अपने वर्तमान जीवन को धर्म,
प्रेम, सेवा और अच्छे कर्म के साथ जिए, क्योंकि अंत में हमारे साथ न हमारा धन जाता है, न पद, न महल, न संसार की प्रशंसा। हमारे साथ जाता है हमारे कर्म और उन लोगों के दिलों से जुड़ा हुआ हमारा प्रभाव। और शायद इसी वजह से मृत्यु के बाद भी कुछ लोग हमारे बीच जीवित रहते हैं, उनकी तस्वीरों में नहीं, उनकी यादों में नहीं, बल्कि उनके अच्छे कर्मों में, जिन्हें उन्होंने हमें करना सिखाया था। यही राजा विक्रमसेन और रानी देवयानी की कहानी का सबसे बड़ा सत्य था। मृत्यु ने उसके शरीर अलग कर दिए, लेकिन उनके प्रेम को नहीं, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता। वह बस एक रूप में दूसरे रूप बदलता है। आपको यह पति पत्नी की स्टोरी कैसी लगी? अभी आपको समझ में आया कि हमारे कर्म हमारे जीवन में कितने ज़रूरी हैं। अगर आपको कहानी और इसका सनातन अर्थ समझ में आया तो एक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। आपका अति अति आभार।